अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कॉटन फैब्रिक में हाल्टर नेक जैकेट स्टाइल कुर्ती का डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सेपरेट अलग से ऊपर की तरफ ये फिक्स जैकेट है। ये देखिए, फ्रंट साइड से बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन साइड से ये फिक्स है। सिर्फ फ्रंट साइड पर है, बैक नहीं है इसकी। और इसके साथ इसमें हाल्टर नेक है। बैक साइड आप देख सकते हैं, इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल ये सिंपल कुर्ती पर ही मैंने डिज़ाइनिंग की है और ये पहनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अलग से जैकेट है। हालांकि इसमें फिक्स है। नीचे मैंने इसमें सिंपल कुर्ती है, इसमें चौड़े इनर लगाए हैं मैंने। और आप ये देख सकते हैं, इसका जो वन साइडेड बॉर्डर था वो मैंने जैकेट में इस्तेमाल किया है। ये आम सा फैब्रिक है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक कॉटन फैब्रिक है और इसके वन साइडेड बॉर्डर है। सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। कुर्ती की सिंपल कुर्ती कटिंग होगी, फिर सबसे पहले उसकी लेंथ लेनी है मैंने 38 इंचेस। 38 इंचेस इसकी लेंथ रखूँगी मैं। जो तैयार होने के बाद 37 रहेगी, इसमें इनर लगेंगे। और 2 लेंथ हमें इस तरह से लेनी है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद हमें चौड़ाई निकालनी है इसकी। कुर्ती की हमारी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? 22 इंचेस रखूँगी। तैयार होने के बाद ये 21 इंचेस की का हिप साइज़ रहेगा। ट्वेंटी टू इंचेस इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं कुर्ती की। ये साइड का जो बॉर्डर बनेगा ये मुझे जैकेट में काम आएगा। अब मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई ले ली है फ्रंट बैक की। अब इसकी सिंपल कटिंग होगी। 7.5 शोल्डर का साइज़, 7.5 आर्म होल का साइज़ और 21 मैंने इसका बस साइज़ रखना है, तो मैं 10.5 इसका साइज़ लूँगी, यानी 11 इंचेस लूँगी। इसकी हल्की सी मामूली सी ये देखें कटिंग होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और इसका ये बस साइज़ आप देख सकते हैं, 10.5 लूँगी मैं। और ये जैकेट मैंने हिप तक बनानी है, यानी 20 इंचेस तक। अब इसकी नेक कटिंग कर लेते हैं हम। मैं इसकी चौड़ी सी नेक कटिंग करूँगी। 4 इंचेस पर मैंने नेक कटिंग करनी है। 4.5 इसकी गहराई है, 4 इंचेस इसकी चौड़ाई है, यानी कि फुल इसकी चौड़ाई 8 इंचेस रहेगी। चौड़ाई इसलिए ली है, इसके ऊपर जो हमारा जो जैकेट आएगी तो वो नेक, ताकि अंदर की साइड की नेक नज़र ना आए। अब हम इसकी जैकेट का साइज़ लेंगे। ये हमें बस्ट साइज तक, ये हिप साइज तक लेना है, 20 इंचेस। सबसे पहले हमें एक बॉर्डर को दूसरी साइड पर फोल्ड करने के लिए कट कर रही हूँ, और जितना हमें चाहिए, जितनी हम चौड़ाई रखनी है उसके हिसाब से हम इस बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। ये देखें, मैं थोड़ा सा और कटिंग करना है मुझे। जितनी हमारी शर्ट की चौड़ाई है उसके मुताबिक मुझे इसका बॉर्डर लेना है। इस तरह से ये देखें, कॉर्नर भी बनाना है। और उसके बाद हमें साइज़ देखना है कि हमें चौड़ाई कितनी रखनी है इसकी बॉर्डर की। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे ताकि बॉर्डर नीचे की साइड पर भी साइड में चला जाए, और फालतू कपड़ा हम इसमें से कट कर देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा आखिर तक, एंड तक चला गया है। थोड़ी सी कटिंग मैंने और किया है इसको, और ये देखें, इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे, ये बिल्कुल पूरा पूरा आ जाएगा। अब उसके बाद हमारी जितनी इसकी कुर्ती की लेंथ है नेक तक, यहाँ तक, उस पर मैं एक कट का निशान लगाऊंगी
ताकि हम बैंड का साइज़ ले सकें। ये देखें, यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ ली है जैकेट की। उसके बाद हमें 7 इंचज़ की इसकी बैंड का साइज़ लेना है। बैक साइड की बैंड जो आएगी, बैक साइड पर 7 इंचज़ की बैंड का साइज़ लूँगी मैं। अगर हमने चौड़ी रखनी है, अगर हमने चौड़ी नहीं रखनी है, खुली बैंड रखी है मैंने। अगर हम फिटिंग में रखना चाहते हैं तो फिर हम 6 इंच लेंगे। अब ये हो गया है। ये बैंड का एक कपड़ा मैंने अलग करने के बाद बाकी दूसरी साइड का जो जैकेट का एक फ्रंट है, एक राइट और एक लेफ़्ट है, दाएं बाएं हैं, 2 हिस्से हैं इसके जैकेट के। तो दूसरे हिस्से की भी मैंने लेंथ ले ली बिल्कुल उसी तरह से। और ये बॉर्डर का भी मैंने इजाफी कपड़ा ले लिया है और उसकी भी मैं बॉर्डर की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर का इजाफी कपड़ा लिया है। ऊपर जैकेट में 7 मैंने बैंड किए। देखें, जो फ़ोल्ड ऊपर से मैं कर रही हूँ ये बैंड का कपड़ा है जो मैंने ऊपर की साइड से फ़ोल्ड कर दिया। और यहाँ तक ये मेरी जैकेट है और इसको जब मैं एक कॉर्नर बनाऊँगी तो ये मेरी जैकेट की लेंथ हो जाएगी। इसका मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। जैकेट हम कम भी वेस्ट तक भी रख सकते हैं और हिप तक भी रख सकते हैं। चाहें तो हम इसे और लॉन्ग भी बना सकते हैं और बाद दफ़ा हम कुर्ती से भी ज़्यादा लॉन्ग बना लेते हैं इसको, जैकेट को। वो हमें फ्रंट बैक दोनों साइड रखनी होती हैं अगर हम कुर्ती से ज़्यादा रखते हैं। कुर्ती के अंदर ही रखना है हमने, कुर्ती से लेंथ उसकी कम रखनी है तो हम 1 साइडेड फ्रंट साइड की जैकेट इसी तरह से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। जितनी हमें इसकी जैकेट की चौड़ाई रखनी है, आप ये देखें, ये तकरीबन मैंने 3 इंच फोल्ड कर दिया ऊपर की साइड से। 2.5 इंच मैंने फोल्ड किया है, यानी सेंटर इसका 5 इंचज़ रहेगा। अब फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी फालतू जितना कपड़ा है इसका उसे कटिंग कर दिया जाएगा। अब यहाँ तक ये आएगा। अब ये थोड़ा सा सिलाई का छोड़ने के बाद पहले हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद सही अंदाज़ा हो जाएगा हमें ये नेक की इस तरह से पट्टी किस तरह कट करनी है। बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आएगी। ये देखें, अब ये बैंड की चौड़ाई ले ली है मैंने, जितनी मुझे बैंड की चौड़ाई चाहिए। और ये देखें, मैं थोड़ी सी पट्टी को फोल्ड करना है सिलाई के लिए और इतने हिस्से को मैंने कटिंग करना है। ये देखें, जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बैंड हमारी इस तरह से आएगी। अब मैं इसकी सेटिंग आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, इसको आर्म होल के साथ बिछाया है। एक कॉर्नर हम बाद में इसकी सेटिंग में भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमें एक कॉर्नर बनाना है। ये और ये हमारा बैंड का हिस्सा है। अगर हमें फालतू नीचे से लग रहा है इसको मैं थोड़ा सा और कट कर रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने एक कट लगाना है हल्का सा सिलाई के लिए। ये देखें, ये मेरी पूरी बिल्कुल शर्ट की जितनी मेरी चौड़ाई है कुर्ती की उसके हिसाब से ये बैंड यहीं तक आ गई है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन इस तरह की इसकी कटिंग समझ आ गई होगी। अब कुर्ती की आर्म होल की इजाफी कटिंग करने के बाद बहुत ही सिंपल है अंदर से ये कुर्ती। और ये राउंड नेक कटिंग होगी इसकी। अंदर की पट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक पीस ले लिया है मैंने ब्लैक कलर में और इसकी पट्टी कट करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से कपड़ा रखकर हम पट्टी कट कर लेते हैं जो भी कहीं की भी हमने कटिंग करनी है। अब स्लीव का जो कपड़ा है हमारा उसका मैंने बॉर्डर अलग कर दिया है। वो बॉर्डर मेरे पास बच गए। ये 23 इंच का मैंने ये स्लीव लिया है, 8 इंच चौड़ाई ली है और 3 इंच पर आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से स्लीव कट करना है और नीचे से भी हल्की सी कटिंग करेंगे। इसमें मैंने इलास्टिक देना है, चौड़ी इलास्टिक डलेगी इसमें। सिंपल स्लीव्स हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको इसको आयरन करके दिखाती हूँ कि इसको हमने बॉर्डर को इस पर किस तरह से फिट करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगाऊंगी। ये देखें, और ये इसको
यहाँ पर भी मैंने छोटा सा कट लगा लिया है। अब इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग इनको इसके साथ प्रेस करना है और निशान बनाना है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको आयरन करेंगे यहाँ पर, और आयरन करने के बाद थोड़ी सी फोल्डिंग ऊपर की साइड से भी करेंगे और इसको डायरेक्ट ऊपर से सिलाई कर देंगे और ये इस तरह से ये फिट हो जाएगा, ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब ये दूसरी साइड है, ये हमारा दूसरे वाली साइड का एक दायां एक बायां है, एक ही दफ़ा में बनी है पूरी जैकेट। आपने देखी होगी बैन के साथ ये जुड़ी हुई है। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग समझ आ गई होगी, इसकी सेटिंग का तरीका भी समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बना हुआ बॉर्डर है। हालांकि आपने देखा कि मैंने ये बॉर्डर पट्टी में से इसको जैकेट की डिज़ाइन को तैयार किया है। ये देखिए, दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम तरीके से ये तैयार होगी। इसको मैंने आयरन किया हुआ है तो निशान बने हुए हैं, तो इसको मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है इसको फोल्ड करने में। और इस तरह से नीचे का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसकी लाइनिंग कट करनी है। लाइनिंग के मैं आपको लाइनिंग के लिए दिखा रही हूँ। हाफ जो है ये 27 इंच है, ये बड़ा रखा है मैंने, और चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है, यानी कि जैकेट की टोटल चौड़ाई जो है ये 10 इंचेस है तकरीबन। आप ये देखिए, मैंने बढ़ा हुआ कपड़ा लिया था। अब इसको इसी तरह से इसको फोल्ड करके मैंने बिछा दिया है। तकरीबन मेरा 25 इंच का लेंथ तैयार होगी जैकेट की, और यहाँ से मेरी शोल्डर से 20 इंच है, और आप यहाँ तक देख सकते हैं तकरीबन 9.5 इंच का ये आ रहा है। अगर हम जब जोड़ेंगे तो नीचे की साइड से 9 इंच की ये बैन होगी, और ऊपर की साइड से फिर ये कम हो जाएगी फोल्डिंग में, 7 इंच तक रहेगी। और अगर हम थोड़ी सी फिटिंग में और ज़्यादा हाल्टर नेक की बैन चाहते हैं तो उसकी चौड़ाई हमें पट्टी की कम रखनी होगी। वो उससे ये होगा जो हमारे जैकेट के जो हिस्से हैं ये और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये तैयार हो गई पूरी लाइनिंग। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से थी ये पट्टी, और लाइनिंग भी बिल्कुल इसी के साइज़ की कटिंग हो गई है। और ये दरमियान का हिस्सा ये 9 इंच आ रहा है हमारा, और यहाँ पे ये देखिए कट लगा हुआ है हमें। दोनों साइड मैंने इस तरह तिरछे कट लगाए। अब ये बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरह से होगी जैसे जैसे इसका डिज़ाइन है। बॉर्डर के साथ साथ, किनारे के साथ साथ हमें सिलाई करना है इसको। और आप ये देखें, इसकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी कोई पेचीदा चीज़ नहीं है। बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है, और फालतू कपड़ा एक दफ़ा और कटिंग करेंगे। जो फालतू कपड़ा है वो हम कट कर देंगे इसमें से। ये देखें, ये बैन वाला हिस्सा है, पट्टी है बैन की, और ये फिर दूसरी साइड है जैकेट की, यानी कि ये एक ही दफ़ा में कटिंग हुई हुई है। इसमें बैन भी जुड़ी हुई है, और दोनों साइड दाएं बाएं वाली जैकेट के दोनों हिस्से एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं। किनारे के साथ साथ वाइट कपड़ा कोशिश है मेरी कि बिल्कुल भी ना आए, सिर्फ जो रेड लाइन है वही नज़र आए। अब ये फालतू कपड़ा जितना भी है हम इसे कट कर देंगे, ये वाला हिस्सा भी, और यहाँ से भी ये कॉर्नर बनाते हुए जो फालतू कपड़ा बचा था उसे भी, तमाम फालतू कपड़ों को कट करेंगे। कट करने के बाद इसको कॉर्नर्स कट करेंगे, यहाँ के जहाँ जहाँ इसके कॉर्नर्स हैं, और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये सिरे बाहर की साइड पर निकाल दिए, दोनों साइड पर इसी तरह से करना है।
और इस तरह से ये हमारी जो है जैकेट के लिए डिज़ाइनिंग तैयार हो गई। इसे आयरन करके मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले हम ये इसकी अंदर की राउंड नेक स्टिच कर लेते हैं। इसमें मैं तुरपाई करूंगी। सिलाई करने के बाद पट्टी लगाई जा रही है और एक सिलाई ऊपर की जा रही है। इसमें मैंने आयरन करने के बाद इसको तुरपाई करना है। उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाऊंगी। अब ये आयरन कर लिया है मैंने इस पूरे पीस को। एक दफ़ा फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। ये तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की शेप होगी। लाइनिंग लग चुकी है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी लाइनिंग लग चुकी है और यहाँ से भी सिर्फ साइडें इसकी खुली हुई हैं। जो बैन वाले हिस्से हैं जो अंदर सिलाई में आएंगे ये खुले हैं और ऊपर स्ट्रेट लाइन से इसको फिट कर दिया गया है। अब ये उल्टी साइड में आपको दिखा रही हूँ इसकी लाइनिंग की। इसको हम इस तरह से पलटेंगे तो ये देखें हमारी एकदम से इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन है ना पूरा तैयार हो गया। अब इसको जोड़ना किस तरह है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको पलटेंगे। ये देखें और पलटने के बाद इस जैकेट को इस साइड यूँ लाएंगे और ये देखें शोल्डर के साथ एक ही सिलाई में ये जुड़ेगा। लाइनिंग को नहीं जोड़ेंगे हम, सिर्फ ये पूरे हिस्से को हम जोड़ेंगे। इसको मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक कट लगे हुए थे और ये एक ही हिस्से को अभी मैं सिलाई कर रही हूँ। बैन के अंदर तुरपाई होगी। दोनों हिस्सों को हम इसलिए सिलाई नहीं कर रहे हैं कि बैन की सिलाई नज़र आती हुई बुरी लगेगी, तो इसे हमें तुरपाई करना है एंड पर। ये देखिए एक हिस्सा जुड़ गया है। अब ये जैकेट का जो हिस्सा है लाइनिंग वाला इसको हम शोल्डर के साथ मिला देंगे। ये अलग रहेगा बैन वाला। अब इसके साथ ये हमें फ्रंट वाला हिस्सा है इसी तरह से जोड़ना है। ये देखिए बैक जुड़ चुकी है पहले जैकेट के साथ। अब इसके साथ ये फ्रंट जोड़ा जा रहा है उल्टा करके। अब ये फ्रंट का ये दूसरा वाला हिस्सा है। लाइनिंग को पहले साथ मिला लेंगे। अब इस हिस्से को भी इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। अब ये जुड़ने के बाद आप ये देखिए, अब मैं आपको इसको पलट कर दिखाती हूँ। ये देखें इसको फ्रंट साइड को मैंने पलट दिया है। अब इसको जैकेट को भी इसी तरह से पलट देंगे, फ्रंट साइड पर आ जाएगी। तो इसकी शेप ये इस तरह से तैयार हो गई है। ये देखें अब इसको सिर्फ साइड से फिक्स करना है और बैन की तुरपाई होगी। ये देखिए अब मैं इसकी साइड की सिलाई भी आपको लगा कर दिखाती हूँ। और यहाँ पर बैन वाली जगह पर कट लगाकर इसको तुरपाई करना है। ये देखिए अब ये जैकेट वाला हिस्सा फ्रंट साइड के आर्म होल के साथ फिक्स कर दिया जाएगा। ये यहीं तक इसका जैकेट है जहाँ तक हमारा चौक स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने एक कट लगाना है और कट लगाने के बाद कुछ हिस्सा अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई और यहाँ पर ये तुरपाई होगी। और इस तरह से ये हमारा पूरा जैकेट जो है ये तैयार हो गई है। अब सिर्फ मैं आपको स्लीव की इलास्टिक दिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं, इलास्टिक वाले स्लीव्स हैं। और इसके साथ ही
ये कुर्ती हमारी रेडी है, क्योंकि बस इसकी बिल्कुल सिंपल सिलाई है। आम कुर्ती की तरह इसकी साइड होगी, स्लीव्स जोड़ेंगे, साइड होगी और नीचे इनर लगेगा, इनर पट्टी लगेगी। और इस तरह से मेरा पूरा डिज़ाइन तैयार है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने नीचे की साइड पर टसल्स भी लगाए हैं खूबसूरती के लिए, जो बआसानी हमें बाज़ार से मिल जाते हैं। और इस तरह से जब हम इलास्टिक खींचेंगे तो ये हमारा स्लीव भी जितना हम चौड़ाई रखना चाहें, 4.5 इंच, 9 इंच पूरी टोटल मैंने इलास्टिक का पीस इसमें लगाना है। और यूँ ये मेरी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। और फिर मैंने नीचे की साइड पर टसल्स भी लगाए, 5 टसल्स लगाए और सिंपल स्लीव्स हैं। और ये जैकेट स्टाइल में मैंने बिल्कुल सिंपल कुर्ती स्टिच करके दिखाई है आज आपको। ये देखें, ये हिस्से जो फ्रंट के हैं बिल्कुल सेपरेट हैं। पहनने में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि जैकेट पहनी हुई है अलग से। हालांकि ये सिर्फ फ्रंट साइड का डिज़ाइन है और हाल्टर नेक में बनाया है मैंने। और इस तरह से आप बना सकते हैं, छोटी बड़ी जिस साइज़ की चाहे बना सकते हैं। ये आर्म होल तक भी होती है इस तरह की डिज़ाइनिंग, और ये हमारी वेस्ट तक भी होती है, हिप तक भी होती है। इसको और लॉन्ग करना चाहें तो और भी लॉन्ग कर सकते हैं। और नीचे की तरफ ये देखिए, मैंने चौड़ा इनर लगाया है, रेड कलर में लगाया है ताकि ये नुमाया हो नीचे से। और बारीक प्रिंट में इसका ट्राउज़र है। इसको मैं आपको इसकी फाइनल लुक आपको डमी पर भी दिखाती हूँ कि इस तरह की चीज़ें पहनने के बाद कैसे लगती हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये पहनने में जैकेट लग रही है। हालांकि आपने देखा कि ये सिर्फ एक डिज़ाइनिंग है। ये फुल साइज़ है, नॉर्मल साइज़ की ख़वातीन का ये साइज़ है। गर्ल्स भी पहन सकती हैं और 20 से लेकर 40 एज तक की ख़वातीन पहन सकती हैं, बड़ी एज की भी पहन सकती हैं। और आप ये देखें, नीचे ये ट्राउज़र का भी मैं आपको प्रिंट दिखा रही हूँ। ये इसका ट्राउज़र का है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा, और चाहें तो आप भी अपने विंटर ड्रेसेस में इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सिंपल डिज़ाइन है, बहुत हैवी नहीं है और खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी हल्का फुल्का डिज़ाइन है।